फिटनेस वर्ल्ड। मेरा नाम मोहम्मद इरफान, मैं इस फील्ड में तकरीबन 8 साल से काम कर रहा हूँ। This is me, Fiza Hussain, and I'm a certified fitness trainer. I'm working in this field since 8 to 9 years. अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं फिटनेस वर्ल्ड में और गुलस्तान जौहर का ये सबसे बेस्ट जिम है। सबसे पहले तो वेलकम, आप लोग हमें टाइम दिया। असल में हम जिम के मुतालिक बहुत सारी कन्फ्यूजिंग है, बहुत सारी मालूमात हैं जो लोगों तक नहीं पता, तो वो हम आपसे करने वाले हैं। बहुत सारे जिम है जौहर के अंदर, तो फिटनेस वर्ल्ड बहुत से लोग हैं, मतलब एक तो जिम पे ट्रस्ट लेवल ही कम होता है, नहीं करते, आते नहीं है, कहते नहीं भाई ये जिम का कोई फ़ायदा नहीं है, मेडिसिन खा लो तो आपके विटामिन्स बढ़ जाएंगे, मेडिसिन खा लो तो आपका मोटापा ख़त्म हो जाएगा। तो उनके लिए मैं सबसे पहले तो फिज़ा आप ये बताएं, जो ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ फीमेल्स जो जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो उनका टारगेट होता है कि 6 महीने में शादी होने वाली है साल में, तो आप क्या समझती हैं? एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये 6 महीने और ये 4 महीने वाली अप्रोच ही गलत है। It is wrong. फिटनेस इज़ अ लाइफ स्टाइल। ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है जो कि आपको करना है थ्रू आउट द लाइफ। तो आप सबसे पहले तो मेक श्योर करो कि फ़िटनेस को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ, और उसके साथ अगर आप फिटनेस करते हो ना तो आप अपने डिज़ायर गोल को अच्छे से अचीव कर सकते हो। इरफान, आप क्या समझते हैं कि अगर आपके पास कोई मेल कैरेक्टर आया और एजेड कैरेक्टर आ गया चलें, और मतलब सिर्फ उसकी बॉडी ऐसी है कि शादी ही नहीं हो रही है, एज हो गई है, तो क्या करेगा वो? उसको आप उस टारगेट को कैसे देखेंगे फिर? यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो जिनका तकरीबन 3 महीने का 2 महीने का जो है वो कह रहे थे कि उसके बाद शादी है, तो हमने 2 महीने में 3 महीने में कम करना है। 2 महीने में 3 महीने में पॉसिबल नहीं होता कम करना, बट वी कैन ट्राई। अच्छा, आपने अभी देखा होगा कि फुटबॉल का चैम्पियन अर्जेंटीना और उसका खिलाड़ी मेसी, लेकिन आप देख रहे होंगे पूरे अर्जेंटीना में इस्तेमाल हो रहा है मेसी का, और मतलब उनके कोच को तो जगह भी नहीं मिल रही, और लेकिन सबसे बड़ा हाथ कोच का ही होता है, चाहे वो हॉकी हो या क्रिकेट हो, सही। और जिम में भी ऐसी है सीन कि भाई अगर आपके पास बेस्ट इंस्ट्रक्टर है तो वो आपको अच्छी तरह गाइड कर सकता है, वो आपका कोच होता है, लेकिन लोग उसको मतलब समझते हैं भाई यूट्यूब पे देखा और आ गए और धाड़ धाड़ मारी एक्सरसाइज और बोले भाई हम ज़रूरत ही नहीं है, हम तो खुद ही कर लेंगे, अब इतनी अवेयरनेस है। तो क्या ये तरीका सही है? आप क्या समझते हैं? ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अक्सर मोस्टली क्लाइंट क्या करते हैं कि वो खुद जाके एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जाके ट्रेनर को रिकमेंड करना चाहिए। इसको से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको जो है डाइट प्लान और इसके अलावा जो है वर्कआउट्स जो है ट्रेनर उनको बताए उस हिसाब से वो चले। मोस्टली जो यूट्यूब पे वीडियो देख कर आ जाते हैं तो वो बहुत सारे वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट्स कर रहे होते हैं, तो वो कह रहे होते हैं कि हम वेट लॉस करना है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। अगर आप इंस्ट्रक्टर के साथ करते हैं वो एक प्रोसेस वाइज आपको लेके चल रहा होता है, अब जाके उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी होगी, वरना जो वो खुद कर रहे होते हैं वो कभी भी वो अपने जो गोल है उनके वो अचीव नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा एलैबोरेट करती हूँ मैं इस पॉइंट को कि एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट बॉडी टाइप। हर इंसान का एक बॉडी टाइप नहीं होता। कुछ लोगों का गोल होता है फैट लॉस, कुछ लोगों का गोल होता है कि आपको मसल गेन करना है, कुछ लोग हाइपरट्रॉफी पे जाते हैं, कुछ लोग एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे जाते हैं, कुछ लोग जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जाते हैं। तो ये डिफरेंट है तमाम चीज़ें, तो ये आपको बेहतर तरीके से एक कोच गाइड कर सकता है। बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है कि टीचर और कोच इज़ लाइक ए स्टेयर, एक सीढ़ी की तरह है जिस पे चढ़कर आप तो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर होता है। मेसी की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी आपने कि उसका कोच कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन उसकी हेल्प से मेसी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो टीचर इज़ और कोच इज़ लाइक ए स्टेयर। अब एक तो फिटनेस वर्ल्ड के बारे में आपने बताया और आपने थोड़ा सही भी बता दिया कि कोच का होना बहुत ज़रूरी है, सही है, और आपने ये बताया कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगता है। टेक टाइम। आप एक ये भी नहीं कि आपकी शादी सर पे पड़ी और आप फिजा के पास आ गए और फिजा ने कोई टोट कर करा और भाई परसों तैयार होकर दूल्हा साहब पहुंच गए और शेरवानी के अंदर आ गए, तो ये नहीं हो सकता, थोड़ा सा टाइम लगता है। और इरफान भाई आपने भी कुछ ऐसे ही बताया, सही है ना? अच्छा, फिटनेस वर्ल्ड की जो मशीन है मैं देख रहा हूँ बहुत ऐसी मशीन है जो बिल्कुल जो है ना 2023 तक लगती हैं, मतलब फुल अपडेट हुई हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं ऐसी मशीनें हैं जो आपकी जो बॉडी है एक तो उसको स्लिम कर सकें और आपको एक बेहतरीन फिटनेस पे दे सकें? फिटनेस वर्ल्ड की मशीन्स वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स हैं। यहाँ पर आप जितने भी जिम्स मैंने विज़िट किए, आई हैव विजिटेड लॉट्स ऑफ जिम्स, आई हैव वर्कड विद डिफरेंट जिम्स, लेकिन नो वन कैन कंपेयर दिस मशीन्स।
बेहतरीन हैं। हमारे पास ईच एंड एवरी मसल को टारगेट करने के लिए यहाँ पर मशीन मौजूद है। इवन वी हैव अ बेस्ट कार्डियो मशीन्स, उसके साथ साथ आपके पास आपको स्पिनिंग हमारे पास बेस्ट मिलेगी, और तमाम मस्कुलर ट्रेनिंग के लिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जितनी भी मशीन्स हैं बेहतरीन हैं, और दिस इज़ अ फुल्ली इक्विप्ड जिम। या और हमारे पास माशाल्लाह से जो है साइनर्जी मशीन है जो क्रॉसफिट के लिए यूज़ किया जाता है, मल्टी फंक्शनल है, जो पाकिस्तान के बहुत कम यानी लिमिटेड जिम में जो है ये है जो हमारे पास अवेलेबल है। तो क्रॉसफिट के लिए, फ़ैट लॉस के लिए बेहतरीन मल्टी फंक्शनल जो है मशीन है साइनर्जी जो हमारे पास जिम में है। फिजा, आप भी बताएंगे इस बारे में कि आपने सिर्फ सब पाकिस्तान या कराची में ही लोगों को स्लिम किया है या मुल्क से बाहर भी गई हैं? नहीं, मैं मुल्क से बाहर भी गई हूँ, और मैंने अपना जो योगा प्रैक्टिस है वो दुबई में किया है, और मैंने सर्टिफिकेशन भी वहीं से लिया है। आई एम अ योगा ट्रेनर एज वेल। तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का भी है डिफरेंट। मैंने वहाँ पर बाहर भी काफ़ी जिम्स विज़िट किए हैं, तो मैं इसी वजह से कह रही हूँ, मैं इस बात को मतलब इंडोर्स करके कह रही हूँ कि यहाँ पर बेस्ट मशीन्स हैं। मैं बार बार ये बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी, मैंने पाकिस्तान से बाहर भी जिम विज़िट किए हैं। तो जब मैं इस जिम में आई थी, मेरा जो एक्सपीरियंस था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ज्वाइन किया था, तो आई वाज लाइक, मैंने जब मैं एंटर हुई जिम में, मेरा ये एक्सप्रेशन था वाओ, सिंपली वाओ वाला एक्सप्रेशन था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाओ जब एक ट्रेनर के मुंह से निकले तो कितने अच्छा मशीन हो गए यहाँ पर। तो ये हमारे यहाँ तो इस लेवल पे जिम है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को हार्ट का मसला, किसी को शादी का मसला, या किसी ने कह दिया भाई अब तो तुम आ ही नहीं रहे, तुम्हारे कपड़े भी छोटे हो गए, तो उस वक्त बंदा जिम की तरफ जाता है, सही है। अदरवाइज़ मैंने बाहर जो तो इस चीज़ को लाजमी करार दे दिया गया है कि आप अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो। तो कोई ऐसा मैसेज जो यहाँ जो कराची के नौजवान या जौहर के जो लोग हैं, जो इनके लिए बहुत अच्छा फिटनेस वर्ल्ड खुला हुआ है, सही हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इस तरह के जो कॉलेज के और स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सही है। और इन मशीनों पे आप उनकी भरपूर मदद करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि वो अगर कोई आता है आपको ज्वाइन करता है? देखिए, सबसे पहले आपने जो बात की कि जो लोग आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो वर्कआउट नहीं करते या और जब बहुत मोटे हो जाते, ओवर वेट हो जाते, तब जाके जिम जाते एक्सरसाइज करने। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास जैसे कि क्लाइंट्स आते हैं, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो हमें बता रहे होते हैं कि 3-4 साल पहले मैं वर्कआउट कर रहा था, तब मैंने ख़ुद को बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया। वो जो लोग होते हैं वो ओवर वेट हो जाते, फिर जब वो जिम आते हैं तो और वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा। तो इस तरह से काफ़ी मुश्किल होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसको एक पार्ट बनाना चाहिए अपने लाइफ का, और हमें कंटिन्यूसली अपना वर्कआउट, अपनी एक्सरसाइजेस जो है करनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है तब भी हमें जिम जो है नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कंटिन्यूसली वर्कआउट करना चाहिए। आर यू एग्री? और आई एम एग्री विद यू। और मैंने स्टार्टिंग में यही बात बोली थी कि काइंडली शादी का किसी की वेट ना करें, और कोई एक ऐसे ओकेजन का वेट ना करें जिसके लिए आपको जिम ज्वाइन करना पड़े। जिम ज़िंदगी का एक पार्ट है। उसको एक्सरसाइज जो है वो हमारे यहाँ इस्लाम में भी हमें कहा गया है कि वर्जिश करो। तो जब हमें वहाँ से ये मैसेज मिला है तो आपको ज़िंदगी का हिस्सा तो बनाना चाहिए। एक बहुत पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी लोगों को, मेरा दिल है कि मैं बताऊँ लोगों को, कि लोगों का ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि हम जिम गए, हमने वेट लॉस किया, उसके बाद हम दोबारा से उसको डबल ऑफ डेट अमाउंट हम उस वेट पुट ऑन कर लेंगे, उससे ज़्यादा हम पुट ऑन करेंगे छोड़कर, और हमारा वेट और बढ़ जाएगा। तो ये मेरा एक मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो ये बात सोचते हैं कि ये बिल्कुल ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल ही देखें, हमारा जो मसल है, अगर हम जिम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी मस्कुलर लगना शुरू हो गई। मसल कहाँ पर है? हम तमाम लोगों की बॉडी के अंदर है, उसके ऊपर फैट है। जब वो फैट जाएगा मसल ऊपर आएगा। अब आप जब छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आपका जो है वो मसल फिर से नीचे चला जाएगा और फैट दोबारा से ऊपर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जिम छोड़ा तो ये ऐसा हो गया। तो ये कुछ, क्योंकि आपका जो मसल होता है वो बना हुआ होता है वाटर से, ग्लाइकोजन से और प्रोटीन से, और आपका फैट ट्राइग्लिसराइड जो आपका होता है वो आपके फैट के अंदर होता है। तो जब आप डेफिनेटली डाइट छोड़ देंगे, तमाम एक्टिविटीज़ को छोड़ देंगे, कैलोरीज़ का सिर्फ इनटेक करेंगे, तो डेफिनेटली फ़ैट ऊपर आ जाएगा। तो लोगों को ये लगता है कि अब जिम छोड़ दिया तो हम और मोटे हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ जिम ज्वाइन करें
और अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें। अगर कोई भी शख्स आपको ज्वाइन करना चाह रहा है और फिज़ा जो है वो उसकी जो नॉलेज थी वो सही नहीं थी और इस वीडियो को देखने के बाद सही हो जाती है, तो वो ज़ाहिर बात आपको ज्वाइन करना चाहेगा। आपको फ़िटनेस वर्ल्ड में जो है वो हर टाइमिंग्स पे एक ट्रेनर अवेलेबल है और तमाम ट्रेनर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, तमाम सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं यहाँ पर। आप मॉर्निंग में 9 to 3 आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेनर को, और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 to 9 आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं इवनिंग में। तो तमाम ट्रेनर्स अपनी जगह बहुत बेहतरीन है। मेरी जो टाइमिंग्स है इवनिंग में 7 से लेकर 11 यानी 7 to 11 मेरी टाइमिंग्स होती है। अगर मुझे ज्वाइन करना चाहे तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। वैसे हमारे जो मेरे साथ जो को ट्रेनर होती है वो फ़िज़ा है और एक और है मरियम हुसैन। अगर कोई स्टूडेंट नहीं आ सकता, यानी कोई यूज़र नहीं आ सकता और वो ऑनलाइन है, सही है, और ऑनलाइन ही जैसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आउट ऑफ सिटी है, आउट कंट्री है, या जो भी प्रॉब्लम है उसको नहीं आ सकता, तो क्या आप उसको भी गाइड करते हैं? उसके लिए भी कोई डाइट प्लान या इसको जैसे आपको पता है अभी कोरोना आया था तो बहुत से लोग नहीं आ सकते, जिम बंद हो गया था, तो क्या ऐसी कंडीशन भी है कि आप वो यहाँ ज्वाइन कर लेता है या फीस भर देता है लेकिन वो आ नहीं सकता उस साइड पे, तो क्या वो अपने आप को घर बैठ के भी इम्प्रूव कर सकता है? बिल्कुल, हम ऑनलाइन भी करवाते हैं और ऑलरेडी मैं यूएसए में मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको करवाता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग और उनको एक प्रोफेशनल डाइट प्लान में सेंड करता हूँ। तो इस तरह बिल्कुल हम कर सकते हैं। अगर वो फ़ीस यहाँ पे भरते थे और वो क्लाइंट्स जो है वो उनको हम ऑनलाइन यहाँ से वीडियो कॉल पे जो है उनको हम वो बताएंगे, गाइड करेंगे और सारी चीज़ें जो है वर्कआउट वगैरह हम करवाते हैं। एग्जैक्टली, फ़िटनेस वर्ल्ड प्रोवाइड्स द वर्चुअल सेशंस एज वेल, तो वो ऑनलाइन वर्चुअल सेशंस भी प्रोवाइड करता है फ़िटनेस वर्ल्ड। उसके अलावा अगर आप हमारे साथ 1-on-1 सेशन नहीं कर सकते वर्चुअली, तो आपको जो है कस्टमाइज्ड आपका वर्कआउट प्लान और कस्टमाइज्ड आपका न्यूट्रिशन प्लान हम सेंड कर देते हैं, ताकि आप कहीं बाहर हैं, अपना किसी टूर पर हैं, तो आपको जब भी टाइम मिले आप उसको, हमारी वीडियो को और हमारे प्लान को फॉलो कर सकें। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने कैमरामैन तारिक शाह का नाम लेना चाहूँगा। तारिक शाह बार बार इशारा कर रहे हैं मेरी तरफ कि भाई वो मेरा नाम ले लो एंड क्रेडिट्स में, क्योंकि उनका नाम कहीं नहीं आता। तो तारिक शाह इस पूरे प्रोडक्शन को देख रहे हैं और उन्होंने ही ये सेटअप किया है। माशाल्लाह से उनका बड़ा एक्सपीरियंस है अब तक में और दूसरे चैनल्स में रहा है। तो इंशाल्लाह हम एक और नए पॉडकास्ट के साथ आपके साथ आएंगे। ये पोर्टेबल था असल में, बेसिकली एक तो हम स्टूडियो में भी कर सकते हैं, लेकिन स्टूडियो में वो माहौल नज़र नहीं आता, हमें पीछे एक जो आर्टिफिशियल जो है ना बैकग्राउंड लगाना पड़ता है। ये आर्टिफिशियल चीज़ें, ये बिल्कुल एक नेचुरल था कि बच्चे आ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप उनको बता रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि फ़िज़ा और इरफान थोड़ी सी वो एक्सरसाइज हमें करके दिखा दें, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल एंड की तरफ चले जाए।
मारेंगे ना।